बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स में आज हमने थर्ड बायोमोलिक्यूल डिस्कस करना है, लिपिड्स को। लिपिड्स वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बट जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं लाइक बेंजीन, ईथर वगैरह, उनके अंदर ये लिपिड्स क्या हो सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं। एंड लिपिड्स की क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो टोटल हमने लिपिड्स के 3 ग्रुप डिस्कस करने हैं। फर्स्ट हम जो ग्रुप डिस्कस करेंगे वो है सिंपल लिपिड्स। सेकंड हमने डिस्कस करना है कॉन्जुगेटेड, जिसे हम कंपाउंड लिपिड्स भी कहते हैं। और थर्ड हम डिस्कस करेंगे लिपिड्स का जो ग्रुप वो है डिराइव्ड लिपिड्स। आज के लेक्चर में हम सिंपल लिपिड्स को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट इंशाल्लाह इन दोनों ग्रुप्स को डिस्कस करके हम इनके फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। तो सिंपल लिपिड्स को हम कहते हैं ये हैं ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। अल्कोहल किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन को कहते हैं। इसके साथ कोई भी आर चेन जो है वो अटैच हो सकती है। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मींस के हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो उसे क्या बोलेंगे हम, अल्कोहल। फैटी एसिड के कैरेक्टर्स में सबसे पहले तो हमें ये लिखना है कि इसके अंदर लाजमी मौजूद होना चाहिए है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये मैं आपको सिंपल लिपिड्स बता रही हूँ। सिंपल लिपिड्स की डेफिनेशन में जो वर्ड्स हमने यूज किए हैं इनके मीनिंग्स मैं आपको बता रही हूँ सबसे पहले। और अभी मैंने आपको अल्कोहल बताया है, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोक्सिल होगा उसे अल्कोहल बोलेंगे। फैटी एसिड के 6 to 7 कैरेक्टर्स मैं आपको हाईलाइट करवाऊंगी एंड वो कैरेक्टर्स देख के फिर देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान ये ईस्टर लिंकेज कैसे बनता है। तो पहला मैंने बताया कि फैटी एसिड में लाजमी क्या मौजूद होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप में एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन मौजूद होते हैं जिनके साथ ये कोई भी इस तरह की आर चेन जो है वो अटैच हो सकती है। सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो कि फैटी एसिड के पास होना चाहिए है वो है इनके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और फैटी एसिड के स्ट्रक्चर में जो कार्बन एटम्स का नंबर होता है वो फिक्स होता है, वेरिएबल नहीं हो सकता। और वो जो नंबर है वो एक रेंज में होता है, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 30 कार्बन एटम्स जो है वो होने चाहिए हैं किसी भी फैटी एसिड के स्ट्रक्चर में। और ये जो नंबर ऊपर हमने लिखा है ये हमेशा फैटी एसिड के स्ट्रक्चर में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 30 होगा, लेकिन ये नंबर हमेशा आपने क्या रखना होगा, इवन। इवन वो नंबर होते हैं जो 2 पे क्या हो सकते हैं, डिवाइड। इसकी रीजन क्या होती है, जब भी हमने फैटी एसिड को बनाना होता है तो हम एक कंपाउंड यूज करते हैं जिसका नेम होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये कंपाउंड 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। एंड सपोज करें ये मेरे पास फर्स्ट एसिटाइल कोएंजाइम है, ये मैंने डॉट्स जो है ये शो करवा दिए इसके कार्बन एटम्स के लिए। 2 डॉट्स हैं, इट मींस के 2 कार्बन एटम्स हैं। और ये सेकंड है एसिटाइल कोएंजाइम ए जिसके पास अगेन कितने कार्बन होंगे, 2। जब दोनों एसिटाइल कोएंजाइम ए अटैच होते हैं तो एक फैटी एसिड बनता है जिसमें कितने होंगे, 4 कार्बन एटम्स। इसी तरह से अगर कोई फैटी एसिड की चेन हम इसको लंबा करना चाहते हैं तो फैटी एसिड में हमेशा हम कौन सा यूज करेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए जिसमें कितने होंगे, 2 कार्बन एटम्स। और चेन को लंबा करने के लिए ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जब इस चेन के साथ ऐड होता है तो नंबर कितना हो जाएगा, 6। तो हमेशा 2 ही कार्बन ऐड होते हैं फैटी एसिड की चेन में और 2 ही रिमूव होते हैं। और ये 2 कार्बन किसके होते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए के। तो इसलिए हम कहते हैं कि फैटी एसिड के स्ट्रक्चर में नंबर हमेशा कार्बन एटम्स का कितना रहता है, इवन, क्योंकि 2-2 ही हम ऐड कर रहे हैं तो कभी भी इसमें और नंबर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। एंड फैटी एसिड के स्ट्रक्चर में जो हम जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं इसके स्ट्रक्चर में वो होता है, इस तरह से आपने एक आर चेन लगानी है, उसके साथ ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये जो आर चेन होती है इस आर चेन को हम हाइड्रोकार्बन चेन कहते हैं। और अगर मैं आपको 2 फैटी एसिड ड्रॉ करके दिखाऊं, पहला मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी जिसमें 4 कार्बन होते हैं और सेकंड में आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी जिसके अंदर मौजूद होते हैं 8 कार्बन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह की कार्बोक्सिलिक ग्रुप सबसे पहले ड्रॉ करना है। फिर उसके साथ हमने हाइड्रोकार्बन चेन अटैच करवानी होती है। जहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है या आपका फर्स्ट कार्बन होता है। तो अगर टोटल 4 कार्बन है तो 1 हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप का और 3 इस आर चेन के अंदर होंगे। आर चेन को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन चेन। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। रिमेनिंग 3 मैंने इस तरह से ये कार्बन एटम्स क्या कर दिए, ड्रॉ कर दिए। एंड बायोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि एक कार्बन के साथ टोटल 4 बॉन्ड्स होने चाहिए। यहाँ पे
2 बॉन्ड्स ये कार्बन बना रहा है, एक इसके साथ और एक इसके साथ। तो इट मीन्स कि अभी 2 बॉन्ड्स इसके मिसिंग हैं, तो मैंने यहाँ पे इसके साथ मज़ीद 2 ये क्या कर दिया, हाइड्रोजन अटैच करवा दिए उसकी वैलेंसी को स्टेबल करने के लिए। सेम इसकी भी वैलेंसी को स्टेबल करते हैं, 2 ऑलरेडी हैं उसके पास, 2 मैंने और अटैच करवा दिए। अब ये वाला जो कार्बन है ये ओनली 1 बॉन्ड बना रहा है ये वाले कार्बन के साथ। इट मीन्स कि 3 बॉन्ड मिसिंग है, तो मैंने यहाँ पे कितने हाइड्रोजन अटैच करवाने हैं? 3। उसकी वैलेंसी को स्टेबल करना है। अब ये जो R चेन होती है, एक तो आप इस तरह से ओपन करके लिख सकते हो, दूसरा इसको स्क्वीज करके मैं आपको दिखाती हूँ। इन दोनों हाइड्रोजन को यहाँ पे इसके साथ लिख दें और इन तीनों को यहाँ पे इसके साथ। तो ये आपकी जो चेन है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है। तो इस हाइड्रोकार्बन चेन को जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, इसे हम क्या कहते हैं? ये है R चेन। और R चेन के साथ ये क्या मौजूद होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब अगर मैं आपको एक ऐसा फैटी एसिड ड्रॉ करके दिखाऊं जिसमें होते हैं 10 कार्बन एटम्स, तो आपने सबसे पहले क्या करना होगा? पहला कार्बन आपने रखना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, बाकी आपने 9 कार्बन R चेन के रखने हैं। और ये उनकी वैलेंसी को स्टेबल करने के लिए यहाँ पे सबके साथ जो मिडल कार्बन है आएंगे 2 हाइड्रोजन एटम्स, और जो पहला कार्बन होगा उसके साथ आएंगे 3 हाइड्रोजन एटम्स। फिफ्थ फैटी एसिड का करैक्टर जो मैं आपको हाईलाइट करवाऊंगी वो ये है कि फैटी एसिड्स 2 तरह के होते हैं, कुछ को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड और कुछ हमारे फैटी एसिड होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अभी ऊपर जो मैंने आपको एग्जांपल्स हाईलाइट करवाई हैं उनमें कार्बन एटम्स के दरमियान ओनली सिंगल बॉन्ड था। तो इस तरह के फैटी एसिड जिनमें कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है उन्हें हम कहते हैं यह है सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में क्या मौजूद है? सिंगल बॉन्ड किसके दरमियान? बिटवीन कार्बन एटम्स। और अनसैचुरेटेड वो फैटी एसिड होते हैं जिनके कार्बन एटम्स के दरमियान मौजूद होता है डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, और मिनिमम 1 और मैक्सिमम 6 प्लेसेस पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड कितने मौजूद होंगे? अप टू 6 प्लेसेस पे डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स जो हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में मौजूद हो सकते हैं। ऊपर मैंने आपको सैचुरेटेड का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करके दिखा दिया है। मैं आपको इसी फैटी एसिड को कन्वर्ट करके दूंगी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। और ये मैंने एक ऐसा फैटी एसिड लिया है जिससे मौजूद हैं 8 कार्बन एटम्स, एक है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का और 7 है R चेन के। सपोज करें कि मैंने एक अनसैचुरेशन इस प्लेस पे रख दी है और सेकंड मैंने इस प्लेस पे रख दी है। अब इनकी वैलेंसी को स्टेबल करते हैं। इसके साथ 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी हैं, मजीद ये 2 यूज करेगा हाइड्रोजन एटम्स को। इस वाले कार्बन के साथ 2 यहाँ पे बन रहे हैं, एक यहाँ पे बन रहे थे, मजीद हमने एक ही हाइड्रोजन अटैच किया उसको स्टेबल करने के लिए। अगेन ये वाले कार्बन के पास भी एक बॉन्ड इस साइड पे है, 2 इसके साथ बन रहे थे, तो मजीद इसको एक ही बॉन्ड चाहिए हाइड्रोजन के साथ। और इसके साथ 2 ऑलरेडी हैं, 2 हम हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे। इसके पास 3 ऑलरेडी हैं, एक हम बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ। इसके पास भी 3 है ऑलरेडी, एक बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। ये वाले कार्बन के पास ओनली सिंगल बॉन्ड है, मजीद ये अपने साथ 3 हाइड्रोजन को अटैच करवाएगा खुद को स्टेबल करने के लिए। तो ये 2 प्लेसेस पे मैंने आपको अनसैचुरेशन जो है वो ड्रॉ करके दिखा दिया। ये मैंने डबल बॉन्ड ड्रॉ किए हैं, इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड्स भी मौजूद हो सकते हैं। इसमें आपको इस तरह भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि ये वाले फैटी एसिड में कहाँ पे अनसैचुरेशन मौजूद है। तो फिर आपने इस साइड से काउंटिंग स्टार्ट करनी है जहां पे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा। तो अगर आप काउंटिंग करेंगे तो ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो तब आप बताएंगे कि 3rd एंड 4th कार्बन के दरमियान मौजूद है अनसैचुरेशन, और यहाँ पे अनसैचुरेशन मौजूद है 6 और 7 कार्बन एटम्स के दरमियान। तो इस तरह के क्वेश्चन में पोजीशन बताने के लिए आपने ये वाले टर्मिनल से काउंटिंग स्टार्ट नहीं करनी है अनसैचुरेशन की लोकेशन बताने के लिए। लास्ट आपको फैटी एसिड्स के कैरेक्टर्स में जो पॉइंट मैं हाईलाइट करवाऊंगी वो ये है कि कुछ फैटी एसिड्स को हम कहते हैं ये हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स, और कुछ को हम कहते हैं ये हैं नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स। एसेंशियल फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड हैं जिसे हमारी बॉडी खुद ब खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, इसलिए हमें बॉडी के मेटाबॉलिज्म को स्मूथली रन करने के लिए इनको डाइट के थ्रू इनटेक करना होगा। और नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी में खुद ब खुद बन सकते हैं, अगर आप डाइट के थ्रू इनटेक नहीं भी करेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहती है। सो एसेंशियल जो हैं ये लाजमी आपने इनटेक करने के इसके थ्रू, डाइट के थ्रू।
मस्ट बी प्रेजेंट इन योर डाइट। और जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उनके थ्रू ये एसेंशियल फैटी एसिड्स तो इंटेक कर सकते हो। नॉन एसेंशियल को इंटेक करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो खुद ब खुद बन सकते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड्स में दो ही फैटी एसिड्स होते हैं, एक को हम कहते हैं ओमेगा 3 और सेकंड को हम कहते हैं ओमेगा 6। इनके साइंटिफिक नेम अगर आप हाईलाइट करना चाहें तो ओमेगा 3 को हम कहते हैं लिनोलेनिक एसिड और ओमेगा 6 को साइंटिफिकली हम कहते हैं लिनोलिक एसिड। ये साइंटिफिक नेम्स भी याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकते हैं। तो सिंपल लिपिड्स की डेफिनेशन में मैंने आपको अल्कोहल का बता दिया है, मैंने आपको फैटी एसिड्स के कैरेक्टर्स हाईलाइट करवा दिए हैं। अब मैं आपको जो पहला वर्ड था ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल, वो ईस्टर क्या होता है वो बताती हूँ। ईस्टर बॉन्ड तब बनता है जब रिएक्ट करते हैं अल्कोहल एंड एसिड। सपोज करो ये मैं रेड कलर में हाईलाइट कर रही हूँ जनरल फॉर्मूला अल्कोहल का और ये ग्रीन कलर में मैं हाईलाइट कर रही हूँ जनरल फॉर्मूला एसिड का। तो जब भी अल्कोहल एंड एसिड रिएक्ट करना चाहते हैं तो अल्कोहल का हाइड्रोजन एंड एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोक्सिल, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल। रिमेनिंग जो एटम्स रह जाते हैं वापस में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं ईस्टर लिंकेज। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। एंड ड्रॉ करने से पहले अगर ये एसिड को आप इस तरह से लिखना चाहें, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप ओपन करके एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड और ये रिमेनिंग एक ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप ओपन करके आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं और ये आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोक्सिल, मीन्स कि ये वाला पार्ट जो है वो रिमूव हो गया है, ओनली ये वाला पार्ट रह गया है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये वाला है आर चेन जो कि हाइड्रोकार्बन चेन हो सकती है अल्कोहल की, एंड ऑक्सीजन रह गया है अल्कोहल का। एसिड के केस में ये पार्ट रिमूव हो चुका है, ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड बना रहा है वो एज सच मौजूद है और ये उसकी आर चेन मौजूद है। तो इसे हम कह रहे हैं अल्कोहल की आर चेन को R1 और एसिड की आर चेन को मैं कह रही हूँ R2। दोनों के दरमियान ये जो लिंकेज बनता है, इस लिंकेज को हम कहते हैं ये है ईस्टर लिंकेज। तो जब भी अल्कोहल एंड एसिड ईस्टर लिंकेज बनाते हुए रिएक्ट करते हैं तो उन लिपिड्स को हम क्या कहते हैं, ये क्या बना है, सिंपल लिपिड्स। अब सिंपल लिपिड्स के हमने दो ग्रुप्स देखने हैं। पहला ग्रुप हम देखेंगे सिंपल लिपिड्स में एसाइल ग्लिसरॉल और सेकंड हम देखेंगे वैक्सिस। इनमें से एसाइल ग्लिसरॉल आज ही हम एक्सप्लेन करेंगे और वैक्सिस इंशाल्लाह हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एसाइल ग्लिसरॉल में बिकॉज ये सिंपल लिपिड हैं तो अल्कोहल और फैटी एसिड रिएक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक अल्कोहल है और जिसका नेम होता है ग्लिसरॉल, जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं। नॉर्मली अल्कोहल्स में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इसमें जो हमने यूज करना है उसमें होंगे 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मैं आपको डेफिनेशन पहले लिखवाती हूँ फिर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो एसाइल ग्लिसरॉल जो हैं ये क्या है, ये है ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। सेम वही डेफिनेशन जो हमने पहले लिखी, बट यहाँ पे अल्कोहल कौन सा है, ग्लिसरॉल। सो एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, इनको हम क्या बोलेंगे, ये कौन से हैं सिंपल लिपिड्स, ये हैं एसाइल ग्लिसरॉल्स। फैटी एसिड की हमने पहले डिटेल देख ली है। ग्लिसरॉल क्योंकि अल्कोहल है इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो होगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो मैं आपको ड्रा करके दिखा देती हूँ। इस तरह के 3 कार्बन एटम्स होते हैं ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर में और हर एक कार्बन के साथ क्या मौजूद होता है, इस तरह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एंड कार्बन की वैलेंसी को स्टेबल करने के लिए उनके साथ ये क्या मौजूद है, यहाँ पे 2 बॉन्ड्स ये थे, 2 हमने मजीद हाइड्रोजन के अटैच करवा दिए। इस कार्बन के साथ ऑलरेडी 1, 2 एंड 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं, एक हम हाइड्रोजन का अटैच कराएंगे, इसके साथ 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी हैं, 2 मजीद हम अटैच करवाएंगे हाइड्रोजन। तो ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर में 3 हाइड्रोक्सिल हैं तो हम कह रहे हैं ग्लिसरॉल क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक। बाकी जो हम यूज करेंगे वैक्सिस के अंदर वो वाला कौन सा अल्कोहल होगा, वो होगा मोनोहाइड्रिक। टोटल हमने 3 टाइप के इसाइल ग्लिसरॉल्स देखने हैं। जो पहला मैं आपको इसाइल ग्लिसरॉल हाईलाइट करवाऊंगी वो है मोनो इसाइल ग्लिसरॉल, और मोनो इसाइल ग्लिसरॉल को हम मोनोग्लिसराइड भी कहते हैं और इसकी शॉर्ट फॉर्म मोनो इसाइल ग्लिसरॉल की क्या होती है, मैग, मोनो इसाइल ग्लिसरॉल। मोनो का मीनिंग क्या होता है, 1 इसाइल, यहाँ पे हमने फैटी एसिड के लिए या उसकी चेन के लिए टर्म यूज की है और ये एक फैटी एसिड अटैच होगा किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो ये वही ग्लिसरॉल है जहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया था, इसके साथ मैं एक फैटी एसिड अटैच करवाऊंगी और फैटी एसिड
कोई भी अटैच हो सकता है, इसलिए मैं फैटी एसिड की ये आर चेन और ये उसका कार्बोक्सिल ग्रुप इस तरह से आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूँ और एक ही फैटी एसिड मैंने लिया है। जब ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड रिएक्ट करना चाहते हैं तो आपको पता है अल्कोहल का हाइड्रोजन और एसिड का ये हाइड्रोक्सिल रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, ये मैं पहले आपको हाईलाइट करवा देती हूँ। वाटर मॉलिक्यूल और रिमेनिंग एटम जो है हमने ओनली वन हाइड्रोक्सिल यूज किया क्योंकि एक ही फैटी एसिड अटैच करवाया, तो एक ही जगह पे इससे लिंकेज बनेगा। तो फैटी एसिड का ये हाइड्रोक्सिल रिमूव हो चुका है। वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो चुका है। ये ऑक्सीजन एज सच मौजूद है ग्लिसरॉल का और फैटी एसिड अपने ये वाले कार्बन ऑक्सीजन और आर चेन के थ्रू अटैच हो चुका है फर्स्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। बाकी जो ग्लिसरॉल है उसके साथ कोई फैटी एसिड मौजूद नहीं है। तो इस तरह का एसाइल ग्लिसरॉल जिसमें ग्लिसरॉल के साथ एक ही फैटी एसिड ईस्टर लिंकेज बना रहा है, उस तरह के एसाइल ग्लिसरॉल को हम क्या कहते हैं, ये है मोनो एसाइल ग्लिसरॉल। मोनो मीन्स वन, एसाइल यहाँ पे फैटी एसिड की इस चेन के लिए टर्म यूज किया है और किसके साथ एक ही फैटी एसिड अटैच है, ग्लिसरॉल के साथ। ये पूरा जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है ये है ग्लिसरॉल और ये क्या है, ये है ईस्टर लिंकेज। इसे हम मोनोग्लिसराइड भी कहते हैं और साथ आप प्रोडक्ट का नेम लाजमी लिखें, ये क्या है, मोनोग्लिसराइड या फिर मोनो एसाइल ग्लिसरॉल और ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरह से हम डाइइसाइल ग्लिसरॉल और ट्राइइसाइल ग्लिसरॉल बनाएंगे। अगर मैं एक फैटी एसिड यहाँ पे अटैच करवा दूं और एक यहाँ पे अटैच करवा दूं तो ये क्या बन जाएगा, डाइइसाइल ग्लिसरॉल, क्योंकि यहाँ पे दो फैटी एसिड की चेन्स अटैच हैं दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। अगर मैं तीनों हाइड्रोक्सिल के साथ एक एक फैटी एसिड अटैच करवा दूं तो ये कौन सा इसाइल ग्लिसरॉल बनेगा, ये बनेगा ट्राइइसाइल ग्लिसरॉल। तो ये है एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल। दो अब हमने फैटी एसिड अटैच करवाने हैं, इन दो हाइड्रोक्सिल के साथ दो ईस्टर लिंकेज बनेंगे और दो ही वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। सेम जैसे आपने पहले अटैच करवाया था, ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये वाले हाइड्रोजन मिलके बनाएंगे दो वाटर के मॉलिक्यूल। एक हाइड्रोक्सिल और एक हाइड्रोजन बनाएगा एक वाटर का मॉलिक्यूल। अब सेकेंड हाइड्रोक्सिल, बिकॉज दो फैटी एसिड हैं इस तरह के दो मॉलिक्यूल हैं, तो सेकेंड फैटी एसिड का ये हाइड्रोक्सिल भी कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल। तो दो बन चुके हैं वाटर मॉलिक्यूल और दोनों पे ही क्या बनेगा, अब ये ईस्टर लिंकेज। ये है फर्स्ट फैटी एसिड, मैंने R1 लिख दिया और ये है सेकेंड फैटी एसिड, मैंने इसके साथ लिख दिया R2। तो दो ईस्टर लिंकेजेस बन चुके हैं कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 के साथ। इस तरह के सिंपल लिपिड को हम कहते हैं ये है डाइइसाइल ग्लिसरॉल या फिर डाइग्लिसराइड। नीचे प्रोडक्ट का नेम लाजमी लिखा करें, यहाँ पे लिखते हैं ये है डाइग्लिसराइड। डाई टर्म शो कर रही है फैटी एसिड्स के नंबर को, किसके साथ है, ग्लिसरॉल के साथ, और साथ ये क्या बना है एज अ बाय प्रोडक्ट, वाटर मॉलिक्यूल। ट्राइइसाइल ग्लिसरॉल, इसमें हमने क्या करना है, फैटी एसिड जो है हमने यहाँ पे 3 अटैच करवाने हैं। इस तरह के फैटी एसिड कितने रखेंगे हम, 3, और किसके साथ अटैच करवाएंगे, ग्लिसरॉल के साथ। आपको पता है कि अब 3 फैटी एसिड हैं तो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं और 3 हाइड्रोजन एटम यहाँ वाले, तीनों मिलके क्या बनाएंगे, 3 वाटर के मॉलिक्यूल। और रिमेनिंग जो फैटी एसिड है वो क्या करेगा, इस तरह से अपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप के थ्रू, ये फर्स्ट फैटी एसिड, ये सेकंड फैटी एसिड और ये है थर्ड फैटी एसिड। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये है ट्राइग्लिसराइड, जिसमें 3 ईस्टर लिंकेजेस फैटी एसिड ने बनाए हैं ग्लिसरॉल के साथ। जितने भी एसाइल ग्लिसरॉल्स हमने हाईलाइट किए हैं, इनका मेन काम क्या होता है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या है, ये है एनर्जी का सोर्स। और जो भी आप डेली बेसिस पे एसाइल ग्लिसरॉल लेते हैं वो दो फॉर्म्स में होते हैं, या तो वो होते हैं ऑयल्स या फिर वो होते हैं घी की फॉर्म में। अगर ग्लिसरॉल के साथ जो फैटी एसिड है वो कौन से वाला है, अनसैचुरेटेड, तो इस तरह के सिंपल लिपिड को हम कहते हैं ये है ऑयल, जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। और जो घी होता है इसमें ग्लिसरॉल के साथ अटैच होते हैं कौन से फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो ओनली ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। अगर तो ग्लिसरॉल के साथ अनसैचुरेटेड है तो वो ऑयल होगा, लिक्विड होगा। अगर ग्लिसरॉल के साथ सैचुरेटेड है तो वो क्या होगा, घी होगा। लेकिन ऑयल एंड घी डेली बेसिस पे जो भी आप यूज करते हैं वो सब क्या है, वो है एसाइल ग्लिसरॉल। जो ऑयल है ये हम लेते हैं
जितने भी हमारे प्लांट्स के सोर्सेज होते हैं उनसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वाइल जो घी है ये हम निकालते हैं एनिमल्स की बॉडी से। तो ये मल्टीपल आपकी चीजें ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। मेन काम है एसाइल ग्लिसरॉल का आपको एनर्जी प्रोवाइड करना, और ये जो एसाइल ग्लिसरॉल हैं या कोई भी जो लिपिड्स होते हैं ये आपको कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और डबल एनर्जी प्रोवाइड करने की रीजन क्या होती है कि इसमें फैटी एसिड्स होते हैं, और फैटी एसिड की हाइड्रोकार्बन चेन में आपने कार्बन के साथ इस तरह के 2 हाइड्रोजन रखे थे। जब आपने कार्बोहाइड्रेट्स को ड्रॉ किया था तो आपने कार्बन के एक साइड पे हाइड्रोजन रखा था, एक साइड पे हाइड्रोक्साइड रखा था। ये जो बॉन्ड है कार्बन का हाइड्रोजन के साथ, ये ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करता है जब ये ब्रेक होता है, एज कम्पेयर टू इस बॉन्ड के जो कि बना रहा है कार्बन ऑक्सीजन के साथ। तो लिपिड्स के अंदर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स की रेशियो जो है वो कम होती है। ओनली वो कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा होता है, बाकी जो आर चेन है उसमें कार्बन की दोनों साइड्स पे हाइड्रोजन होता है। तो क्योंकि इस तरह के 2 बॉन्ड्स होते हैं तो इसलिए फैटी एसिड या लिपिड्स हम कह सकते हैं हमें डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और इस तरह का बॉन्ड एक है कार्बोहाइड्रेट्स में, इसलिए हम कहते हैं ये हाफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू लिपिड्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे सेकंड सिंपल लिपिड्स, वैक्सीज एंड रिमेनिंग टाइप्स कंपाउंड और डिराइव्ड लिपिड्स की।